सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में सूक्ष्म तत्व या चैतन्य तत्व के रूप में आत्मा विराजमान है। और सही पूछिए तो उस चेतन तत्व के द्वारा ही हमारा शरीर या हमारी इंद्रियां निर्देशित होती हैं और सूक्ष्म और बारीकी से अपने कार्यों को करती हैं। और यह शरीर मात्र उस आत्मा के लिए भौतिक साधन है और हमारे शरीर का क्षरण होता है, आत्मा का नहीं। आइए, हमारा शरीर हमारी आत्मा के लिए एक भौतिक साधन है, इसी पर हम सब चर्चा करते हैं। अपने जीवन में हमें कई शारीरिक चुनौतियों से जूझना पड़ता है। हम में से कई लोग इन बातों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं जब और शिकायत करते रहते हैं। परंतु यदि हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो देखेंगे कि कितने लोग गंभीर विकलांगता से पीड़ित हैं। किसी का कोई अंग नहीं है तो किसी को प्राणघातक रोग है। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इन चुनौतियों के बावजूद भी जीवन को भरपूर जीते हैं। वे अपने शरीर की तकलीफ़ों का असर अपने मन और आत्मा पर नहीं पड़ने देते। हम वास्तव में आत्मा हैं। हमारा सच्चा स्वरूप आत्मिक है। शरीर केवल आत्मा के ऊपर चढ़ा आवरण है। अध्यात्म के द्वारा हम अपने सच्चे आंतरिक स्वरूप की पहचान से हम अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर सकते हैं, ताकि हम जान सकें कि हम वास्तव में कौन हैं। कई बार हमारी कार खराब हो जाती है और उसे मरम्मत के लिए भेजना पड़ता है, पर हमें ऐसा तो नहीं लगता कि मानो हमारी ज़िंदगी ही समाप्त हो गई हो। हम जानते हैं कि कार मात्र एक भौतिक साधन है जिसका उपयोग हम अपने शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए करते हैं। ठीक इसी तरह हमारा शरीर भी हमारी आत्मा के लिए एक भौतिक साधन है। कभी कभी इसमें भी खराबी आ सकती है, लेकिन इससे हमारी आत्मा पर असर तो नहीं पड़ना चाहिए। हम अपने जीवन को भरपूर जी सकते हैं। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमारे शरीर में बढ़ती आयु के चिन्ह दिखने लगते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है जब हमारा शरीर उतनी अच्छी तरह काम नहीं कर पाता जितना कि युवावस्था में करता है। और आज के समय में हर किसी के शरीर में अनेक बीमारियां पनप चुकी हैं, क्योंकि अशुद्ध वातावरण में अशुद्ध वायु और अशुद्ध खान पान के कारण से हम अनेक व्याधियों से ग्रसित हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अनेक ऐसे पुरुष, ऐसे मनुष्य आपको दिखेंगे जो कि अपनी मन और बुद्धि इत्यादि को अपने नियंत्रण में रखते हैं और चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। आज के विषय का तात्पर्य ही यही है कि इस भौतिक जगत में, भौतिक शरीर में व्याधियाँ हो सकती हैं, लेकिन हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, मन को सदैव अच्छे विचारों से युक्त करें, क्योंकि आत्मा क्षरणशील नहीं है। आत्मा सदैव जैसी है वैसी ही रहती है। वह कभी भी नहीं जो है नष्ट नहीं होती, विकृत नहीं होती है। तो वह चेतन तत्व हमारा शुद्ध रहे, शुद्ध है। और प्रयत्न करें हम कि हम अपने विचारों को शुद्ध रखें। और यह शरीर तो आनी जानी है, यह भौतिक साधन है, आत्मा का भौतिक साधन है। इसको समझते हुए हम अपने जीवन को सरलता से यापन करें और इन व्याधियों से घबराएं नहीं। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।